फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ा और बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। बेबेज डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज, जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहलाते हैं, जो कि मॉडर्न कंप्यूटर्स के फादर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं उसका रीज़न अभी हम नेक्स्ट पेज पे बताएंगे। Charles Babbage, the professor of mathematics in Cambridge University, is called the father of computers. इन्हें father of computer कहा जाता है। He made the machine which could calculate the value of algebraic formula accurately up to 20 decimal places. मतलब अगर हम 10.25 की बात करें तो ये पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस की बात करता है। डेसिमल प्लेसेस में ये, अगर हम पूरे नंबर्स की बात करें तो ये 4 प्लेसेस की बात करता है। 4 नंबर का 4 डिजिट्स का नंबर है। इस तरीके से 20 डिजिट्स, डेसिमल प्लेसेस के 20 डिजिट्स की वैल्यूज़ को ये काउंट करने वाला नंबर, मतलब 20 डिजिट्स का एक नंबर हो, उसको अगर काउंट कैलकुलेट किया जा सके, ऐसा इन्होंने सिस्टम बनाया था जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। यहाँ पर दिख रहा होगा पिक्चर। मैकेनिकल डिवाइस था, फिर इन्होंने उसमें कैलकुलेशंस करने के लिए ऐसी टेक्निक बनाई जिससे कि ये डिफरेंस इंजन, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस, मतलब सब्सट्रैक्शन कह लीजिए आप, उसको 20 डिजिट्स के नंबर को कर सकता था। फिर डिफरेंस इंजन, because it works on the principle that difference of a algebraic function. algebraic functions हम उन्हें कहते हैं जब हम algebra के फॉर्म में किसी चीज़ को निकालते हैं। जैसे जहाँ पर हम बात करते हैं एक्स वाई वाले इक्वेशंस, अभी आपने उनको नहीं पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा और जब आप क्लास 6 में जाएंगे तब तक ये इक्वेशंस आपके आ जाएंगे। The machine proved to very useful indeed because could prepare combinational or complicated mathematical tables in minutes. बड़े बड़े नंबर्स को सॉल्व करना, उनके डिफरेंसेस निकालने, उनके कैलकुलेशंस को करना, ये इस इंजन की मदद से हम कर रहे थे। लेकिन अभी कोई रीज़न नहीं था कि इनको फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता। लेकिन इसके बाद जो इन्होंने एक इंजन बनाया जिसको हम एनालिटिकल इंजन कहते हैं, ये दोनों इंजन उन्होंने बनाए। डिफरेंस इंजन पहले बनाया और उसके बाद इन्होंने उसमें चेंजेस करके उसे एनालिटिकल इंजन में कन्वर्ट किया। अब दोनों में डिफरेंस क्या था, क्यों यहाँ से कॉन्सेप्ट आया कंप्यूटर के, जो आईपीओ का कॉन्सेप्ट था, इनपुट प्रोसेस आउटपुट वाला कॉन्सेप्ट। इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ द डिफरेंस इंजन, जब डिफरेंस इंजन को लोग बहुत यूज़ करने लगे, पसंद करने लगे, तो चार्ल्स बेबेज प्रिपेयर्ड अ कंप्लीट डिज़ाइन ऑफ मशीन। उन्होंने एक पूरी डिज़ाइन बनाई जिसमें मशीन वर्क चल रहा हो। हाउ वंडरफुल सिमिलैरिटीज़ विथ मॉडर्न कंप्यूटर, और जो कि अब जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसकी सिमिलैरिटीज़ लेते हुए था। ये मशीन क्या करती थी? मशीन वॉज कॉल्ड द एनालिटिकल इंजन। इस मशीन को कहा गया एनालिटिकल इंजन। देयर वॉज 5 मेन पार्ट्स ऑफ दिस मशीन। इसके 5 पार्ट्स थे। एक इनपुट यूनिट, दूसरा स्टोर, तीसरा मिल, चौथा कंट्रोल एंड 5 आउटपुट यूनिट। यहाँ पर इनपुट और आउटपुट यूनिट आपको समझ में आ रहा होगा। आईपीओ में इनपुट और आउटपुट से प्रोसेस में ये 3 पार्ट थे जिन्हें हमने नाम दिया है स्टोर। इसको हम मेमोरी यूनिट कहते हैं, एमयू। फिर आता है मिल, जो कि यहाँ पर काम करता है एएलयू, जो सीपीयू का एएलयू पार्ट होता है, और एमयू पार्ट, और कंट्रोल यूनिट, उसको हम सीयू, कंट्रोल यूनिट सीयू को कहते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेसर के तीनों पार्ट्स को और मेमोरी को, इनपुट्स को और आउटपुट्स को इन्होंने बताया। इसीलिए इन्हें मॉडर्न कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं। द डिज़ाइन ऑफ दिस मशीन वॉज complete in itself. It could also store the number besides
डूइंग द अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशन, अभी तक जो हम काम कर रहे थे कंप्यूटर में वो कैलकुलेटर की तरह से काम होता था इस इंजन के पहले तक। तो इन्होंने वो कॉन्सेप्ट भी दिया कि हम केवल कैलकुलेशन नहीं कर सकते अर्थमेटिक ऑपरेशंस, उसके साथ स्टोर्स द नंबर डूइंग ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस। इट idea of programs were presented for the first time in this machine। इस मशीन की मदद से हम लोग स्टोरिंग कर सकते थे। बार बार हमको वो कॉन्सेप्ट नहीं देना पड़ता था, बार बार हमको नंबर फीड नहीं करने पड़ते, बार बार इनपुट नहीं कराना पड़ता था। इनपुट को स्टोर करने की फैसिलिटी यहाँ से मिल गई। आउटपुट के लिए डिवाइसेस यूज़ किए जाने लगे। तो अब ये कॉन्सेप्ट पूरा हो गया था कि कंप्यूटर कैसे वर्क करेगा। Unfortunately, even after spending a lot of money, बहुत ज़्यादा इन्होंने पैसे उस पर खर्च कर दिए, this machine could never be completed because of the technical facilities like today's were available at the time। इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया, लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट तो ये देने में सफल रहे, लेकिन ये मशीन फाइनली वर्किंग में नहीं आ पाई। वर्क ऑफ द चार्ल्स बेबेज, दिस मशीन इज कॉल्ड द फोरफादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ये चार्ल्स बेबेज क्योंकि पॉपुलर हो गए थे अब इस कॉन्सेप्ट को देने के कारण, तो बहुत से लोगों ने इन्हें फॉलो करना शुरू किया कि इन्हीं के बेसिस पर, इनपुट आउटपुट और प्रोसेस के बेसिस पर, जो पहली कंप्यूटर मशीन जिसे हम कहते हैं उसे मार्क 1 नाम से भी जाना जाता है। इन 1943 प्रोफेसर एकिन्स एंड प्रोफेसर हूपर, ये दोनों ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, मेड अ मल्टी यूजफुल कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ IBM। IBM एक पुरानी कंपनी जो सॉफ्टवेयर में डील करने लगी थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए डिज़ाइन की गई थी और कंप्यूटर्स की फील्ड में वर्क कर रही थी। सबसे पुरानी कंपनी है ये कंप्यूटर की फील्ड में, विच इज़ नोन एज मार्क 1। इन्होंने, इन दोनों साइंटिस्ट ने और IBM कंपनी ने उसके लिए फंडिंग करी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उसे बनाया गया कंप्यूटर का ये कॉन्सेप्ट, और जिसका नाम था मार्क 1। इट वॉज अ वेरी बिग इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। ये बहुत बड़ी इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी, मतलब कुछ वर्क इसमें हाथ से किया जाता था, कुछ आपके इलेक्ट्रिक से होता था। इट कुड बी कैलकुलेट टू 23 डिजिट्स। ये 23 डिजिट्स के नंबर्स को कैलकुलेट कर सकती थी विद इन जस्ट 3 सेकेंड। केवल 3 सेकेंड्स के अंदर इतना बड़ा नंबर्स उसको कैलकुलेट कर सकती थी जिसमें 23 डिजिट्स आते हों। At the same times of Mark 1, some of the other computers also came into existence। उसी समय पर बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सी जगह पर वर्क चल रहा था कंप्यूटर के ऊपर, और कई सारे कंप्यूटर का नाम आया जिसमें था ENIAC, EDSAC, EDVAC, UNIVAC 1, etc। These electronic computers were called computers of first generation। इन सारे कंप्यूटर्स को नाम दिया गया कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। इट वाज फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर। ENIAC जिसमें था जो, वो फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर हुआ। मार्क 1 इलेक्ट्रोमैकेनिकल था, जबकि ENIAC पहला इलेक्ट्रो मैकेनिकल ना होकर ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर्स, जिसे हम आजकल हम लोग डिजिटल कंप्यूटर्स कहते हैं, उस तरीके का कंप्यूटर बना 1945। तो अब लास्ट में जब ये चेंजेस आ गए बहुत सारे, आफ्टर दिस मैनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस। उसके बाद जनरेशन में बदलाव आए, कंप्यूटर की साइज़ छोटी हुई, उनकी स्पीड बढ़ी, बहुत सारे फंक्शन और बढ़े, बहुत सारे सेविंग के डिवाइसेस आ गए, तो ये साइज़ छोटी होती गई। अर्ली कंप्यूटर वॉज वेरी बिग इन साइज एंड स्लो इन स्पीड। मॉडर्न कंप्यूटर्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड वेरी फास्ट इन स्पीड। We can keep them even on a corner of a table। अब हम उनको अपनी टेबल्स पर रखने वाले हो गए थे, उनको परचेज करने वाले हो गए थे, और उनको नाम दे दिया गया था पर्सनल कंप्यूटर। उसके बाद और चेंजेस आए। Nowadays PC आर वेरी पॉपुलर एंड फाउंड इन एवरी हाउस। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स फ्रॉम abacus टू PC इज वेरी लॉन्ग। ओनली a small view of this has been presented chapter। इसकी कहानी बहुत बड़ी है और इसमें से कुछ पोर्शन, जो इम्पोर्टेंट पोर्शन था, वो आपकी इस बुक्स में दिया गया है। तो आपको दोबारा से रीड करना है कि कौन कौन से मेजर चेंजेस आए कंप्यूटर बनने में, फ्रॉम स्टार्टिंग एबेकस जैसे कैलकुलेटिंग डिवाइस था पहला, उससे लेकर अब जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं जिनमें हम
लगभग सारे काम कर पाते हैं एआई फंक्शन कंप्यूटर। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए पॉइंट्स के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।